दादा जान की ऐनक। सड़क किनारे दो नौजवानों में लड़ाई हो रही थी। दादा जान ने जो देखा तो अपनी मजबूर फितरत के मुताबिक सुलह करवाने चल दिए। जैसे ही बीच में आए, फौरन दूसरे नौजवान ने लिहाज ना करते हुए धक्का दे दिया और जोर से कहा, अरे भाई, आपका क्या काम है हमारे दरमियान बोलने का। इस सब में दादा जान की न सिर्फ दिल आजारी हुई बल्कि उनकी ऐनक भी नीचे गिरकर टूट गई, जिससे उनको काफ़ी मुश्किल हुई। लड़खड़ाते लड़खड़ाते घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो सारा ने दरवाज़ा खोला और जाके पानी ले आई। घर का काम करने में चूँकि मसरूफ़ थी, इसलिए फ़ौरन वापस चली गई। दादा जान, जो कि बहुत ज़्यादा थक गए थे, टूटी ऐनक दराज में रखी और बिस्तर पर सो गए। कुछ देर बाद जागे तो चाय के साथ अखबार पढ़ने की तलब महसूस हुई। याद आया कि उनकी तो ऐनक ही टूट गई है। घर में बहू और बेटे और किसी और को तकलीफ देना गवारा ना किया और सोचा कि कुछ दिन बाद खुद ही ठीक करवा लेंगे। रात सारा उनके कमरे में मौजूद कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। दादाजी, जो कि रोज़ रात को लिखाई करने की आदत रखते थे, सारा ने देखा कि आज दादा जान लेटे हुए हैं तो फौरन उनके पास चल दी और पूछा, क्या हुआ दादा जान, आज आप लिखाई नहीं कर रहे। दादा जान ने बहाना जो बनाया कि उनका दिल नहीं कर रहा, तो समझदार सारा, जिसको मालूम था कि दादा जान को लिखाई का शौक इतना है कि जब उनका सर दर्द भी करे तो वो लिखना नहीं छोड़ते, उसने जो गौर किया तो देखा कि दादा जान की नज़रें झूठ बोल रही हैं। फौरन दराज खोली कि उनकी कुछ खिदमत करे और बालों पर तेल लगाए तो टूटी ऐनक पर नज़र पड़ गई। फौरन बोली, अरे दादा, वो क्या हुआ, ये तो आपकी ऐनक है, सुबह तक तो आपने पहनी हुई थी, टूट कैसे गई। अरे बेटा, हल्का सा शीशा निकला है, मैं लगा लूँगा, अब तुम अपने अब्बू से ना कहना। दूसरे कमरे में गई और अब्बू जान को फौरन दादाजी की ऐनक पकड़ाई, जिस पर अब्बू जी ने उसका माथा चूम लिया। दफ्तर से वापसी पर अगले दिन अब्बू जान ऐनक ठीक करवा के जो लाए तो दादा जान ने छोटी समझदार सारा को बहुत दुआई दी कि उसकी इस ख्याल करने वाली प्यारी अदा से उनको बहुत आसानी हो गई और ढेर सारा प्यार किया। प्यारे बच्चों, मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने अब्बू अम्मी के साथ साथ उन बुज़ुर्गों का ज़रूर ख्याल करें जिनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है लेकिन कह नहीं सकते, और ढेरों दुआएं लें।